प्रथम तृतीय स्कंद 14वां अध्याय। विषय है विदुर मैत्रेय संवाद। उसके अंतर्गत द्वितीय और कश्यप संवाद चल रहा है। तो कश्यप ऋषि चेष्टा कर रहे हैं जितना समय निकल जाए विभिन्न प्रकार से साम दाम दंड भेद के द्वारा द्वितीय को निवृत्त करना चाहते हैं। भय दिखाया उन्होंने, समझाया उनको कि समय बड़ा, ये घोरतम समय है। इस समय शिवजी गण घूमते रहते हैं तो भी उनको प्रभाव नहीं पड़ा। फिर कहने लगे स्वयं शिवजी घूमते हैं। कैसे? एतस्याम साध्वीं संध्यायाम भगवान भूत भावन परितो भूत परिषद भी वृष्णे नटति भूतराट। पहले भय दिखाया कि जो गण है, शिवजी गण है, भूत पिचास, उनका भय दिखाया, भय नहीं हुआ। अब कह रहे हैं साध्वी संध्या के समय भगवान स्वयं भूतपति पशुपति भगवान स्वयं ही अपने वाहन वृष पर आरूढ़ होकर के अपने पार्षद से घिर करके भ्रमण करते रहते हैं। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो है हम क्या करें? शिव जी हैं तो हैं, घूमने दो उनको, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। अब उन्हें एक युक्ति और निकाली। श्मशान चक्रानिल धूल धूम्र विकीर्ण विद्यो जटा कलाप भस्माव गुंठामल रुक्म देहो देवस्त्रिभी पश्य देवरस्ते। जब कहा तो शिव जी हैं तो क्या करें? वो घूमने दो, हैं? तो कहा रे वो तो ठीक है, परंतु ये तो सोचो देवरस्ते पश्चात देवस्त्री भी, आपके देवर हैं वो तो शर्म करो। देवर आपके परिजन है वो, है? और विशेष रूप से त्रिभिज पश्यति, वो तीन प्रकार से देखते हैं, तीन नेत्रों से देखने वाले हैं। कचौड़ी कचौड़ी कौन है? क्या बनाया गुदा गुदा सा खाने लगा हो? अच्छा नहीं ना, फिर खा बजेगा उसमें अपन खाओ तो मैंने दम खा दूंगा। तुम हलवा बना, घी है कि नहीं? देखो नहीं तो थोड़ा बाद में चम्मच डाल देना ऊपर से घी का। गोड़ी मटर हलवा कहाँ थे हम लोग? देवर में थे, देवर में थे। हाँ, तो पश्यति देवस्त्री भी, देव जो महादेव हैं, जो देवर हैं आपके, और त्रिनेत्रधारी हैं, वो तीन नेत्रों से दर्शन करते, अवलोकन करते हैं। मुझे छुपा कुछ भी नहीं है। स्वरूप कैसा है? श्मशान चक्रानिल धूल धूम्र विकीर्ण विद्युत जटा कलाप। उनकी जो जटाएं हैं धूलि से धूसर हो चुकी हैं। कौन धूलि? श्मशान चक्रानिल, श्मशान घाट में जो वायु जब घूर्णित होती है, वो शमशान की जो राख घूमती है, वही शमशान की जो राख है, चिता की राख से उनके केस धूलि धूसर हो चुके हैं। भस्माव गुंठा अमल रुक्म देहो, सारा शरीर भस्म से उनका धूसरित हो चुका है। रुक्म देहो,
शरीर कैसा है? अमल। मानो पार्वती ने कहा, मानो दीदी ने कहा, जो स्वयं ही अधर्म कर रहा हो उसे डरने की आदत पड़ी हुई। जो स्वयं शमशान के राख लगाए घूमता फिर रहा हो तो उससे हमें क्या? जो अपवित्र हो तो उसे डरने की जरूरत पड़ती क्या? तब कह रहे नहीं, ये भस्म धारण करने पर भी अमल क्या है? अमल। उनमें कोई दोष नहीं है। यद्यपि शमशान की राख अत्यंत अपवित्र होती है, अत्यंत अपवित्र। जिन किन प्रकार यदि शमशान के बगल से व्यक्ति निकल जाए तो भी उसे स्नान करना पड़ता है, यदि पुजारी हो तो ऐसी भस्म को शरीर में रमाने पर भी अमल हैं। अमल बने निर्मल शुद्ध रुक्म देह। शरीर कैसा उनका? रुक्म। शरीर में राख पड़ जाए, धूल पड़ जाए, आदमी कैसा लगता है? भूत। ये व्यक्ति बड़ा सुंदर व्यक्ति हो, धूल से जब शरीर धूल लग जाती है, धूल भर जाती है, वो सुंदर नहीं दिखता। परंतु यहां तो उल्टा हो रहा है, वही उनका आभूषण बन गया। सुंदर पुरुष की ये विशेषता होती है, वो कुछ भी धारण कर ले वही सुंदर है। पैंट घुटनों में पैंट फाड़ ले तो सुंदर, पीछे से फाड़ ले तो सुंदर। उसको फॉलो करते नीचे वाले तो हम ही सुंदर दिखेंगे। वो तो सुंदर व्यक्ति है, वो तो सुंदर लग रहा है, और तुम तो भूत दिखोगे। आदमी सोचते ना, हमें पैंट आगे फाड़ लेते हैं, ऐसा लगता है कि कुत्ते ने नोच खाया हो। यह हाल अजीब नकल करते हैं, ये स्थिति है। तो इसलिए कह रहे नहीं, वो रुक्म देह, अत्यंत सुंदर उनका शरीर है, टीका कलश हो चुकी थी इसी वजह से। तो यहां उनको देवरस्ते पश्चिद क्यों बोला? देवर क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारे जमाता दामाद हों, वो सब दामाद आपस में भाई भाई लगते हैं। इसलिए एक की स्त्री दूसरे के लिए क्या लगी? भाभी लगी, तो देवर बन गए। जो कश्यप और शिवजी भाई भाई नहीं है, कश्यप भी दामाद हैं और शिवजी भी दामाद है। किसके? प्रजापति दक्ष के, सब दामाद होंगे। यहां तो हो चुका था। न यस्य लोके स्वजना परोवा नाति आदितो नोत कश्चिद विगर्य वयं व्रते चर्या चरणापविद्धा आशास्म देहजाम वत भुक्त भोगाम। क्या बता रहे हैं? शिवजी की महिमा बता रहे हैं दिति जी को। क्यों बता रहे हैं? कि शिवजी की महिमा सुन करके थोड़ा सा गलानी आ जाए, शर्म आ जाए, थोड़ा गलानी आ जाए, है ना। जो भी कोई बहुत बड़ा महान कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं तो उनके सामने कुछ भी हम गलत आचरण करने से शर्म लगती है, तो लज्जा आई जाती है। क्या महिमा है? नयस्य लोके स्वजनो परोवा। शिव जी कैसे हैं? इस संसार में ना उनका कोई अपना है ना कोई पराया है। न अति आदृतो न उत कश्चित भी विगर्ह्य। ना अति आदृतो, अत्यंत आदरणीय में नहीं है, और अत्यंत निंदनीय भी नहीं है। शिव जी कैसे हैं? आदरणीय भी नहीं है और तो अत्यंत निंदनीय भी नहीं है। और क्या विषय है, क्या बता रहे हैं?
वयम व्रतेर यच्चरणाप विद्धाम आशास्म देहजाम वद भुक्त भोगाम। ऐसे जो महादेव शिव जी हैं, हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? व्रतई यच्चरणाप विद्धाम। हम क्या करते हैं? हम जो ऋषि लोग और क्या करते हैं? व्रत आचरण के द्वारा, हम व्रत आचरण के द्वारा उनके जो चरण का निर्माल्यवत, जैसे निर्माल्य को उठा के दूर फेंक देते हैं, वो हमारे लिए पूज्य होता है। निर्माल्य क्या होता है? महापुरुषों का निर्माल्य आदरणीय होता है। वैष्णव की, गुरु की माला, वैष्णव की माला, भगवान की माला आदि हमारे पूज्य होती है। सिर पर उसको शीश में धारण करना चाहिए। अभी यहाँ होता है तो वो आदरणीय होता है। उसी पर बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसे शिव जी चरण कर्तृक निर्माल्यवत, जिस किसी वस्तु को चरणों से दूर फेंक देते हैं, पैर से दूर फेंक देते हैं, उसी जो प्रत्यक्ष वस्तु होती है जो शिव जी प्रत्याग कर देते हैं, उसी वस्तु को हम, जो भगवान की शिव जी द्वारा भोगी वस्तु है, उनका उच्छिष्ट है, उसको हम क्या करते हैं? महाप्रसाद के रूप में वद भुक्त भोगाम, जिसे शिव जी ने भोग किया है, उसको हम क्या करते हैं? अपने शीश पर धारण करते हैं, उसको हम महाप्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। कश्यप जी कह रहे हैं। मानो द्वितीय ने कहा मैं क्या करूं? अमी आर्त, मैं तो आर्त हूं। और जो आर्त व्यक्ति होता है तो मैंने लज्जा और भय को परित्याग कर दिया है। और आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, आप भी सामान्य नहीं है। मैं तो सामान्य हूं, परंतु मैं आर्त हूं, तो मेरे को दोष नहीं। आप समर्थ हैं तो आपको दोष नहीं, दोनों ठीक, दोनों ही बच निकलेंगे। क्या युक्ति प्रदान करेगी? मैं तो सामान्य हूं, परंतु जो सामान्य हूं मैं, तो फिर क्या मतलब हुआ? यदि सामान्य हूं तो लज्जा भय मैंने परित्याग कर दे, सामान्य हूं मैं, आर्त हूं। आर्ती व्यक्ति लज्जा भय परित्याग कर दे तो कौन सा आश्चर्य की बात है? तो मुझ में दोष नहीं आएगा, आप में दोष नहीं आएगा, क्योंकि आप समर्थ हैं। समर्थ को दोष लगता नहीं है। इतनी तरह से उनको प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए, और विशेष रूप से क्या है, आप सबके आदरणीय हैं, देवता भी आपका आदर करते हैं, इसलिए वे भी आपको क्षमा कर देंगे। इसलिए कह रहे हैं न यस्य, जहां निज स्वजन आदि, जिनका इस जगत में अपना कहने के लिए कोई नहीं है, अपना स्वजन कोई नहीं है, तो क्या है? तो है नहीं क्या? क्यों नहीं है स्वजन? ईश्वरत्व हेतु। ईश्वर किसे कहते हैं? जिसके सब अपने हैं, अपना कोई नहीं है, सभी उनके अपने होते हैं, उसे कहते हैं स्वजन। एक राजा होता है, असल जो राजा होता है उसका अपना कोई नहीं होता, पूरी प्रजा उसकी अपनी होती है। तो शिव जी हैं, बता रहे महादेव जी हैं, उनका अपना स्वजन कोई नहीं है। ईश्वर होने के कारण सबके प्रति उनकी क्या दृष्टि रहती है? समदृष्टि। शिव जी क्या है? समदर्शी हैं। क्यों समदर्शी हैं? ईश्वर है, अपना कोई भी नहीं। उनका ऐश्वर्य बता रहे हैं। ऐश्वर्य कैसा है? जिस चीज को वे अपने चरणों के द्वारा निर्माल्य के भांति दूर फेंक देते हैं, निक्षेप कर देते हैं, उनकी भोगी हुई उसी वस्तु को हम लोग महाप्रसाद जान करके उसे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। ये महिमा है आपके देवर की। अब बोलो, घूमने दो, हम लोग घूमने दो उनको,
हम व्रत के द्वारा भी सकाम हमारा था उचित। हम लोग व्रत के द्वारा क्या कर रहे हैं? उच्छिष्ट भोजी होई वो। हमारी एक कामना है बस। क्या कामना है? हमें शिव जी का उच्छिष्ट मिल जाए। हम ऋषि वर्ग ऐसे कह रहे हैं। यस्यानवद्यचर्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्ति अविद्यापटलं विभित्सवः निरस्त साम्यातिशयोऽपि यत् स्वं पिशाचचर्यामचरद्गति सताम। हाँ, वो अलग बात है। शिव जी में विभिन्न प्रकार के दोनों विरोधी चीजें विद्यमान है। इसलिए शिव तत्व बहुत जटिल तत्व है। भगवान को समझना तो आसान है, परंतु शिव को समझना बहुत मुश्किल है। क्यों? भगवान में सब उत्तम उत्तम वस्तुएं हैं। कौस्तुभमणि है, शंख चक्र गदा पद्म में है, सब उत्तम। तो कुछ समस्या कुछ नहीं है। समस्या कहां पर है? शिव जी में। एक तरफ परम अपवित्र वस्तु धारण करते हैं तो पवित्र वस्तु, क्या बोले उनको? पवित्र अपवित्र। सारे शरीर में भस्म। कौन सी भस्म? किसकी? चिता की भस्म। जो उधर ना महाकालेश्वर बता रहे उज्जैन में नित्य प्रति चिता की राख से, ताजी चिता की राख से उनका श्रृंगार होता है। मैं सुना है कि वो रोज एक मुर्दा आएगा ही आएगा। जब मुर्दा जलाएंगे तो उसी राख, उस ताजी राख से उनका श्रृंगार होता है। वो गए नहीं, सुना है बस। आगे किंवदंती भी हो सकता है। सोचो, चिता की राख इतनी अपवित्र चिता की राख कि वहां तो कोई व्यक्ति चला जाए और रोज शमशान की हवा भी लग जाए ना किसी को, तो स्नान करना पड़े। उसे धारण करते हैं शरीर के ऊपर, और सिर पर क्या है? त्रिभुवन पावनी गंगा जी। अब क्या बोलोगे? ये पवित्र हैं? क्या पवित्र है शिव जी? क्या बोल सकते हो? एक तरफ विष, दूसरे अमृत। शिश पर क्या है? अमृत का आधार चंद्र, और शरीर पर क्या है? विष का आधार फणी। फणी माने नाग। अब क्या मानोगे? सिर पर अमृत का आधार चंद्र क्या है? अमृत का आधार है, अमृत झड़ता है। और गले में सांप, जिनके मुंह से विष निकलता है। क्या बोले? वो विचित्र वेश है। इसलिए कह रहे हैं यस्य अनवद्य चरितम मनीषिनो गृह्णन्त विद्या पटलम विभित्सव। हे देवी, जो मनीषी लोग, जो पंडित विद्वान लोग अविद्या पटली का विनाश करना चाहता है। अविद्या पटली में होता है अविद्या, जो अविद्याग्रस्त जीव हैं, अपनी अविद्याओं को विभिन्न सब भेदन करना चाहते हैं। अपना अविद्या ग्रंथि को भेदन करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे मनीषी लोग क्या करते हैं? अनवद्य चरितम गृह्णन्ति। अनवद्य, अनुवाद में परम पवित्र चरित्र। इनका जो मनीषी लोग, जो लोग अपना अविद्या पटली को दूर करना चाहते हैं, अविद्या ग्रंथि को नष्ट करना चाहते। अविद्या मीन्स क्या? मोह, अर्थात संसार आसक्ति, देह आसक्ति, इसको काटना चाहते हैं। अविद्या क्या है? भगवत विस्मृति ही अविद्या है। अर्थात जो देह आसक्ति, देहात्म बुद्धि को नष्ट करना चाहते हैं, वे लोग क्या करते हैं? अनवद्य चरितम, यश मने जिनका मने शिव जी का, अनवद्य मन होता है परम पवित्र, चरितम मनि चरित गृह्णन्ति। क्या करते हैं? महादेव का अत्यंत जो परम पवित्र चरित्र है
उनकी लीलाएं हैं, उनके गृणंती गान करते हैं। कौन करते हैं? अविद्या पटलम विभित्सव, जो अपने अविद्या पटली का विनाश करना चाहते हैं। कीर्तन करते हैं शिव जी का। कैसे हैं? निरस्त साम्यातिशयो अपि यत्, कैसे हैं? निरस्त साम्य अतिशय, साम्य अतिशय दोनों निरस्त हो चुके हैं। साम्य माने उनके समान कोई नहीं है, न अतिशय, ना कोई उनके समान है, ना उनसे कोई अतिशय है। किनसे? शिव जी से हैं। तो ऐसे जो शिव जी हैं, समान को, अतिशय की बात छोड़ दो, तो समान ही नहीं है। न तस्य कार्यम करण आए ना, यहां कह रहे हैं। तो उनके समान न साम्य न अतिशय, उनका समान भी कोई नहीं है, उनसे बड़ा भी कोई नहीं है। ऐसे जो शिव जी हैं, कौन है, क्या महिमा उनकी, तब बता रहे हैं। कैसे? ऐसे शिव जी पिशाच चर्याम अचरत, कैसे भ्रमण कर रहे हैं? पिशाच की तरह। ऐसे शिव जी कैसे विचरण करते हैं? पिशाच, भूत की तरह घूमते हैं। शमशान में, शमशान में, पहाड़ों में, कंदरों में कौन घूमते हैं? भूत कहाँ रहते हैं? शहर में भूत रहते क्या? यदि कहीं पर भूत रहते हो, वहां कॉलोनी बस जाए, भूत चले जाए, भूत वहां चले जाते हैं। बोल ये बड़े भूत आ गए हैं उनके ज्यादा होते। अब भूत नहीं है। एक समय था किसी कारण भूतों का अड्डा था। अब आए दिन जो असली भूतों ने अड्डा जमा लिया उधर। जो बेचारे छोटे भूत थे भाग लिए, पल्ली पार कहीं। मनुष्य जैसे भूत है, इसे भूत भी डरते हैं। यदि कोई सबसे खतरनाक प्राणी है तो मनुष्य, जानवर, भूत भी डरते हैं मनुष्य से। और सोचो कितना खतरनाक प्राणी है। यह हाल है। तो ये कह रहे हैं यहां पर हैं? कहां पे? घर में 20 जो भर जाए तो इन भाग जाते हैं। तो इन्हें कहते कैसे हैं? गति शताम, तो विरुद्ध आचरण है। एक तो सदगति, गति शताम, शताम माने साधुओं की एकमात्र गति। गति मीन्स लक्ष्य, आश्रय। एक तो कौन है? वो साधुओं की गति में आश्रय, साधुओं के एकमात्र आश्रय है। और भ्रमण कैसे करते हैं? पिशाचचर्या, उनका आश्रम कैसे है? पिशाच की भांति। कहां घूमते हैं? कहां रहते हैं? पहाड़ों में, कंदराओं में घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, है ना। शमशान में कोई मूर्ति देखी है कभी किसी की? भगवान की, कोई देवता की? नहीं, शिव जी की। अब क्या मानोगे बताओ? है ना विचित्र, है ना विचित्र आचरण, विचित्र एक स्वरूप है शिव जी का, है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर। और महिमा क्या है? निरस्त साम्यातिशयो, न हमको कुछ समान है तो बड़ी गलत बात छोड़ दो। ऐसे शिव जी पिशाच की भांति विचरण करते हैं। और है कौन? गतिम सताम, साधु का एकमात्र आश्रय शिव जी है। टीका में कह रहे हैं, मानो दीदी जी ने कहा, देखो दिगंबर रूप में सर्व, जो हमेशा नग्न रह करके स्त्री के साथ ही रमण करते रहते हैं, गोदी में अपनी स्त्री को बिठाए घूमते रहते हैं, नंगे होकर के, चिता के भस्म को शरीर में रमाते हैं, अस्थियों को, हड्डियों को गले में धारण करते हैं,
ताहा सकल सच्चरित्र आमी जानी, कटाक्ष कर रही है। मैं जानती हूँ आपके जो में देवर है ना, जो कह रहे हैं आप, उनकी महिमा में जानती हो, उनकी महिमा में जानते हो, क्या महिमा में जानते हो? नंगे रहते हैं, पत्नी को गोदी में ले घूमते हैं, और चिता की भाषा में लगाते हैं, हड्डियां गले में, जो गले में पहन कर यहां डोलते रहते हैं। मुझे पता है वो कैसे हैं, मुझे पता है। इसीलिए कश्यप जी कह रहे हैं, हे कुदृष्टि संपन्ना मति, कुदृष्टि संपन्ना दीति, तुम कैसी हो? कुदृष्टि संपन्न, दोष दृष्टि, तुम्हें यही दिखाई पड़ा है? कितना घी है? चम्मच ले लो पैसे, नहीं है दादा, ऊपर ना हमारे के ऊपर घी है, संभल लाना तो डाल दो एक कटोरे हैं। ये रुक ओए रुक जा, इधर चल या कितना चल हैं। नहीं मेरा मैं रखता हूँ ना, प्योर घी है वो, घर का घी है वो। मैं रोटी में लगा देता हूँ, रोटी के लिए घी में उसको हलवा में डाल देंगे, प्योर घी है वो, घर का था। मुझे रोटी में लगता है घी वो। तुम क्या बोल रहा था? हे कुदृष्टि संपन्ना देती, कुछ गुस्सा आ गया उनको। तुम कैसे कुदृष्टि संपन्न हो? तो मैंने दोष दृष्टि, तुम्हें दोषी दिखाई पड़ते हैं। तो अब सुनो, जो तुम जो कह रही हो ना, उनके जो तुम कह रही हो, निंदा कर रही हो, उनकी महिमा तुम मुझसे सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। इसलिए कह रहे हैं, यश अनवद्य चरितम, उनका चरित्र कैसा है? अनिंदनीय निर्मल चरित्र है। अर्थात बड़े बड़े मनीषीगण हैं, बड़े बड़े मनीषीगण क्या करते हैं? उनकी महिमा गान करके, उनका गुणगान करके संसार से मुक्त होते हैं। और तुम तो काम से पीड़ित हो, तुम हमने काम को छोड़ नहीं पा रही हो। और वो जो तुम जिन निंदा कर रही हो, उनका गुणगान करके बड़े बड़े मनीषी लोग संसार आसक्ति बंधनों को काट करके मुक्त हो जाते हैं। ये महिमा है उनकी। कैसे हैं? निरस्त साम्य अतिशय, जिनके समान कोई नहीं है, तो बड़ा तो कैसे हो सकता है? यहां भगवान सिद्ध ऐक्य वशत, अब यहां जो कहा उनके समान कोई नहीं, बड़ा तो क्या भगवान में नहीं, कृष्ण में नहीं। जो कहा निरस्त साम्य अतिशय, उनके कोई समान नहीं है, और तो बड़ा तो कैसे हो सकता है? तो ये कैसे बोल दिया उन्होंने? तो भगवान जो है भगवान के लिए, न तो से कार्यम करण, ये किसके लिए? ये भगवान के लिए, ये कोई संशय नहीं। पर ये तो शिव जी को ऐसे बता रहे हैं। ऐसे क्यों बता रहे हैं? तब बता रहे हैं यहां पर, भगवान से ऐक्य वशता अथवा सामान्य गुणत्व हेतु अतिशय। अर्थात शिव जी कौन है? भगवान के अति 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 प्रिय, एक क्या अभेद। शिव कृष्ण, शिव भगवान में अभेद है कि भेद है? अभेद क्यों है? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, परंतु प्रियत्वेन शिवजी और कृष्ण एक कभी नहीं हो सकते हैं। तो क्यों, तो ऐसे क्यों कह रहे हैं? इतना प्रियत्व है शिवजी और कृष्ण, इतना प्रेम है, इतना मतलब कि अपनत्व है, मतलब कि अभेद प्रतीत हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है। नहीं तो शिवजी हैं, भगवान है।
तो ऐसे जो भगवान हैं, शिव जी हैं, और तुम उनकी निंदा कर रही हो। हसंत यस्य चरितम ही दुर्भगा स्वात्मरत्य रतस्य विदुष समीहितम यैर्वस्त्र माल्याभरण अनुलेप लेपनै स्वभोजनम स्वात्मतयोपलालितम। हसंती से आश्रितम दुर्भगा, शिव जी के ऐसे आचरण को देख करके जो हंसता है दुर्भागा है। नग्न रहते हैं, मृगशाला में घूम रहे हैं, जटाएं लंबी लंबी जटाएं हैं, उन्हें भस्म लगी हुई है, शरीर में राख, सीता की राख लगी हुई है, गले में सांप फौस फौस कर रहे हैं, और डोल रहे हैं पहाड़ों में, कंदराओं में पिशाच की भांति। तो कह रहे हैं यश चरित्रम हसंती, जो व्यक्ति शिव जी के ऐसे चरित्र को देखकर हंसता है दुर्भगा, दुर्भागा है। क्यों? स्वात्मन रतस्य विदुष समहितम। क्या बता रहे हैं? स्वात्म रतस्य, अर्थात जो अपने आप, जो क्या कर रहे हैं, आत्मा शिव जी कैसे हैं? स्वात्मन रथ, स्वात्मन रथ, दो अर्थ हो गए। आत्माराम या स्वस्य आत्मन, उनकी आत्मा कौन है? भगवान। एक होता है आत्मरथ, अपने आप रमण कर रहे हैं। यहां स्वात्म, स्वस्य आत्मन रमयति, स्वस्य आत्मन मेरा आत्मा, उनकी आत्मा कौन है? श्री भगवान कृष्ण, उनकी आत्मा है, जो उनमें रत हैं। शिव जी उनमें जो रत रहते हैं, ऐसे शिव जी हैं, जो व्यक्ति समझ नहीं पाता, जो आचरण, जो ऐसा है ना, जो आचरण ऐसे कर रहे हैं, क्या आचरण कर रहे हैं? यश यह वस्त्र माल्य आभरण अनुलेपने स्वभोजनम स्वात्मतयोपलालितम। जो शिव जी आचरण कर रहे हैं, सांप धारण कर रहे हैं, भस्म शरीर में लगा रहे हैं, कंदराओं में घूमते रहते हैं पिशाच की भांति, ये क्यों कर रहे हैं? लोक शिक्षा के लिए कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं। क्या शिक्षा? शिव भक्त कौन होते हैं? धनम देहि, जन्म देहि, सुंदरी भार्याम देहि, इदम देहि और एतद देहि। ये दो, वो दो, ये दो। शिव जी दिखा रहे हैं, देखो भैया, तो तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? विशाल भवन मांग रहे हो, और मैं स्वयं भवन में नहीं रहता हूं, मैं गुफा में रहता हूं। तुम्हें सौंदर्य मांग रहे हो, और मैंने क्या कर रखा है? तुम स्वर्ण मुकुट मांगते हो, मैं क्या धारण कर रहा हूं? सर, मैंने स्वर्ण अलंकार कैसे हैं? ये सर्प के समान है, समझा कि नहीं? है कि नहीं है? शरीर में अलंकार धारण किए हुए, कोई गला काट के लेकर चला जाएगा। गले में तुलसी है, उसमें सोने की तुलसी सोने में मिला रखी है, क्या करेंगे चोर? गले काट ले जाएंगे, अंगुली काट के ले, अंगुली है ना, अंगुली काट के ले जाते हैं, ओ अंगूठी निकालने के लिए, कान छीन लेते हैं। तो बता रहे जो तू अलंकार चाहते हो, ये सर्प सदृश हैं, और सौंदर्य चाहते हो, गति क्या है शरीर की? ये राख। जो तुम मोटे तगड़े होना चाहते हो, काजू बादाम खा करके जिम करते हो, 4-4 घंटा भजन करोगे, नहीं जिम करोगे, हैं? खूब कर लो, खूब करो, बनना क्या है? राख। ये शिक्षा दे रहे। तो अब वो शिक्षा के लिए आचरण कर रहे हैं। जो इसको ना समझ करके शिव जी पर हंसता है, कौन है? स्वभोजनम स्वात्मतयो उपलालितम
स्वभोजन मैंने कुत्ते का भोजन, कुत्ते का जो आहार्य भोजन शरीर है, इस शरीर का पालन करता है आत्मतया, अपना मान करके। है क्या कर रहा है? ये शरीर किसका है? स्वश्रृंगाल भक्ष्य, श्रृंग श्रृंगाल और कुत्ते और शियारू का आहार देह है ये। कुत्ते लाड टपकाते हैं मोटे को देख करके, ठीक है ना? वो मोटे को देख नहीं भौंकते हैं, वो लाड टपकाते हैं, लालच देते हैं। तो पतला होता है वो भौंकते, जो पतले वो भौंकते, भाव करते हैं। हट बहन हट यहाँ से, सर मुकर जाएगा, खराब कर दिया। मुक्का जाएगा ही खराब कर दिया, हट। मोटो देते हैं। बिस्किट नहीं, और बिस्किट नहीं, वो तो कुछ मांस देख रहा हो, क्या जबरदस्त है। तो क्या इतना बड़ा मांस है यहाँ पर, गाल मोटे मोटे, वो ये देख रहा है कुत्ता है। स्वभोजन आत्मतया, जो कुत्तों का भोजन जो शरीर है, इसको अपना मान करके लालितम पालितम, कैसे? वस्त्र माल्य आभरण अनुलेपनय, इस जो कुत्तों का विहार शरीर है, इस शरीर को अच्छे अच्छे वस्त्र, महंगे महंगे वस्त्र धारण करा रहा है। माल्य माला पहन रहा है, आभरण अलंकार धारण कर रहा है, अनुलेपने, और वो क्या करता है? क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, मेकअप कर रहा है, पाउडर लगाता है, तेल लगाता है, खूब चमका रहा है इसको, है। और परंतु जो शिव जी हैं उनकी निंदा करता है, सोचता है शिव जी पवित्र हैं क्योंकि राख लगाते हैं, मैं पवित्र क्योंकि मैं चंदन लगा रहा हूं और क्रीम पाउडर लगा रहा हूं, वो सोचे बैठा हुआ है। वो नंगे रहते हैं, अपवित्र है, मैं अच्छे वो मृगशाला पहनते हैं, अपवित्र है, तो मैं रेशमी कपड़े पहन रहा हूं, ये अच्छा है। ये समस्या उसके बता रहे हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं स्थिति उसकी है। ऐसे व्यक्ति दुर्भगाते, वे दुर्भागे। देखा मैं कह रहे हैं, किंतु जहारा रुद्र निंदा करे तारा संसार बद्ध है। जो रुद्र भगवान की निंदा करते हैं वो संसार में बद्ध हो जाते हैं, संसार में फंस जाते हैं। दुर्भगा, दुर्भाग्यवान है। कहारो अनुकंप पर पात्र नहीं। ऐसे जो शिवद्रोही होते हैं वो किसी के भी कृपा के पात्र नहीं होते, उन तो कोई कृपा नहीं करता। भगवान ने स्वयं कहा, शिवद्रोही मम दास कहवा, सोजन मोह सपने ही नहीं भावा। शिव जी भगवान कह रहे हैं ये शिव से द्रोह करता है, उनको हंसता है, निंदा करता है और बोलता है मैं राम भक्त हूं, कृष्ण भक्त हूं, सपने में भी, और मुझे वो व्यक्ति मुझे भाता नहीं है। भगवान स्पष्ट ये आदेश। तो इसलिए कह रहे हैं, हाँ चला गया, हाँ, स्वात्मन अर्थात निजेर आत्मा दे कृष्ण रथ महादेव। महादेव कैसे हैं? स्वात्मन रथ, स्वात्म रथ, स्वात्म मतलब अपनी आत्मा भगवान कृष्ण है, उनमें जो रथ रहते हैं, डूबे हैं वे उनके, ऐसे डूबे हुए हैं उनको होश ही नहीं है, कहाँ हूं, कौन हूं, क्या कर रहा हूं। तो पिशाची भाती है ना, पिशाची से कहते हैं, डोल रहा उसको अपने होश नहीं, डूबे हमें कृष्ण का चिन्ह में डूबे हमें, देह स्मृति नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर रत है महादेव, उनके अभिप्राय को न जान करके वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं,
वो वास्तव में क्या है, वो भगवान में रत है, उनको देह की शुद्ध बुद्ध नहीं है। तो जो ऐसे शिव जी की जो अभिप्राय को न जान करके निंदा करते हैं, तो बोलते हैं तो उनका अभिप्राय कैसा है, अभिप्राय ये है उनका अभिप्राय क्यों, तो ऐसे 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 निकृष्ट वस्तु धारण क्यों करते हैं शिव जी? शिव जी क्या कहते हैं, उत्तम गंध पुष्प वस्त्र आदि भगवान की योग्य है। उत्तम वस्त्र किसके लिए है? भगवान के लिए। उत्तम सुगंध किसके लिए? भगवान के लिए। उत्तम पुष्प किसके लिए? भगवान के लिए। उत्तम आभरण भगवान के लिए। शिव जो क्या पुष्प चढ़ता है? फूल, आक, धतूरे का फूल, फल, तो धतूरे फूल फल आगे ना वो फूल चढ़ता है। धतूरा फल चढ़ता, धतूरा उनका आम नहीं चढ़ता, यहाँ चढ़ता बेल पत्थर, सिर मार दो चलो सिर फट जाए। बेल पत्थर क्या बोलते, बेल वो चलता है, धतूरा वो चढ़ता है। बोले क्यों? ये चीज भगवान नहीं खाते, ये मैं खाऊंगा। अच्छी अच्छी चीज भगवान के लिए, भगवान की भोग की वस्तु है, तो हम लोग कैसे खा सकते हैं? ये कह रहे हैं यहां पर। तो ये उनका ये विचार कहना है, जितने उत्तम सुगंधित वस्तु है भगवान के लिए, उत्तम पुष्प भगवान के लिए, वस्त्र भगवान के लिए, आभरण भगवान के लिए, मैं तो तुझ सेवक हूं, इसलिए मेरा इसमें अधिकार नहीं है। ये शिक्षा हमें दे रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं। जो उत्तम वस्तु है भगवान की सेवा के लिए होती है, अपने लिए नहीं है। इसको देखना पड़ेगा, ये शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए उनको भगवान को ही देना चाहिए। अतएव मैं इनका उपभोग नहीं करूंगा, ये शिव जी का अभिप्राय है। क्या कर रहे? टाइम कितना बज गया? क्या हुआ? क्यों हो रहा है? मैंने भी टाइम क्यों पूछा? हाँ नहीं, अभी 2 मिनट हो गए है ना। छोटे बच्चे ना, केजी क्लास के बच्चे होते हैं, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा उनमें मस्त है, तो ये कर रहा है, ये ऐसे ही कहाँ जाते पता नहीं। तो जो दुर्भाग्य हैं, जो क्या लक्षण है? दुर्भाग्य कौन है? क्या लक्षण है? कुकुरेर भक्ष शरीर के आत्मतया, कुत्ते शियार का जो शरीर भोग, उनका भोज्य प्रसाद जो शरीर है, इस आत्मतया अत्यंत प्रिय रूप में अपना मान करके लालन पालन कर रहे हैं इसको। सब दुर्भाग्य हैं, है? और क्या महिमा? ब्रह्मादयत्कृत सेतुपाला यद कारणम विष्णुमिदं च माया आज्ञा करियस्य पिशाचचर्या ओ विभुम्न चरितम विडंबनम। क्या बता रहे हैं? ओह कितना आश्चर्य की बात है। जो पिशाचीवादी आचरण करते हैं शिव जी, महिमा क्या उनकी? ब्रह्मा आदि यत्कृत सेतुपाला, ब्रह्मा आदि भी शिव जी के द्वारा स्थापित किए गए मर्यादा का पालन करते हैं। बताओ, लग रहा है जैसे शिव जी मर्यादा से बाहर है, उनकी वो मर्यादा ही नहीं है, सब मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। पत्नी गोद में ले घूम रहे हैं, चिता की भस्म शरीर में लगा रहे हैं, मानो मर्यादाओं को तार कर दिया ऐसा लग रहा है शिव जी। यहां क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा आदि यत्कृत सेतुपाला, ब्रह्मा आदि भी जिनके द्वारा स्थापित मर्यादाओं का पालन करते हैं। यद कारण विश्वमिदं च माया, है जो विश्व के कारण है। माया आज्ञा करी यश्य, माया जिनकी आज्ञाधीना है, आज्ञा करी, आज्ञापालिका है,
तस्य पिशाचर्य, ऐसे शिव जी का ये पिशाच के भांति आचरण विचरण। ओहो है, अहो विभुन चरितम विडम्बनम, ऐसे जो महा जो विभु श्री महादेव जी हैं, उनके ये चरित्र तो विडम्बनम मतलब समझ से परे। हो गया, चलो। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वैष्णवेभ्यो।